जो ये राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने आए हैं, ये चुनाव नहीं होने के इसलिए ये जो सरकार जो आई हुई है ये पर्ची की सरकार है। ये कोई मुख्यमंत्री चुन के नहीं आया है। सर, आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के स्थापना दिवस के दिन हम लोगों ने जो 5 साल पूरे होने के बाद सरकार चुनाव नहीं करा रही है उसके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की है, क्योंकि सरकार चुनाव कराने से बच रही है। उसे पता है कि चुनाव कराएंगे तो 3 साल का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो किस तरह से यहाँ पे आएगा, क्योंकि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के अंदर रिपोर्ट कार्ड आता है कि सरकार काम कैसा कर रही है। और सरकार के काम का सबको पता है कि 3 साल में उन्होंने क्या किया है। जनता के अंदर जो आक्रोश है वो निकल कर आएगा, तो उससे बचने के लिए सरकार ने एक ही तरीका अपनाया है कि हम चुनाव स्थगित करते चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 15 अप्रैल तक आपको चुनाव कराने हैं। 15 अप्रैल निकल चुकी है, लेकिन सरकार चुनाव कराने के बिल्कुल मूड में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको अगर एक तरह से ये देखा जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना भी हो रही है, अवमानना का नोटिस भी इनको दिया जा सकता है सरकार को। और सरकार को पता है कि लोकतंत्र की जो मजबूती और जो खूबसूरती होती है ना, वो निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक चुनाव कराने की होती है। क्योंकि उस निचले स्तर के चुनाव के अंदर हर एक व्यक्ति, जमीन से जुड़ा, ग्रास रूट से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है ना, वो अपना प्रतिनिधि चुनकर लाता है। और वो प्रतिनिधि जो सरकार बनाता है वो अपने जनता के हितों के लिए कार्य करता है, और जो विपक्ष आता है वो उनके हितों की रक्षा करता है। जबकि आज हो ये रहा है, दिसंबर में दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। प्रशासक जो होता है वो सरकार का नुमाइंदा होता है, तो वो सरकार के खिलाफ तो काम करेगा ही नहीं, वो सरकार का काम करेगा, वो जनता के खिलाफ काम करेगा। और जनता का प्रतिनिधि अगर चुनकर आएगा तो जनता के लिए काम करेगा। ये सरकार का सीधा सा फंडा है, ना चुनाव कराएंगे, ना प्रतिनिधि आएंगे, ना उनकी बात रखी जाएगी। तो हम उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि ये चुनाव कराए जाए, हमें हमारा अधिकार दिया जाए। मीनाक्षी यादव, प्रदेश सचिव, महिला कांग्रेस। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की तरफ से जिला अध्यक्ष राजकुमार गर्ग हूँ। मैं आज चाह रहा हूँ कि जो ये राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने आए हैं, ये चुनाव नहीं होने के इसलिए ये जो सरकार जो आई हुई है ये पर्ची की सरकार है। ये कोई मुख्यमंत्री चुन के नहीं आया है। इन्होंने पर्ची खोली और मुख्यमंत्री बना दिया, और मुख्यमंत्री ने 3 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे पब्लिक को राहत मिली हो। महंगाई बढ़ गई, अत्याचार बढ़ गए, इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि चुनाव नहीं करावे। इन्होंने निर्वाचन आयोग को दबा रखा है कि भाई चुनाव नहीं होनी चाहिए। जो उच्च न्यायालय के ऑर्डर आए थे, 439 की याचिका आई थी, 15 अप्रैल तक चुनाव हो जाने चाहिए थे। ये इन्होंने वो भी नहीं माना है, उच्च न्यायालय के आदेश को भी निरस्त कर दिया। उसके बावजूद और याचिका लगाए जा रही है, चुनाव आगे बढ़ाया जाए। ये हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव होए, पंचायती राज के हो या नगर निगम के हो। इन्होंने क्या है, पूरा राज प्रशासन के हाथ में दे दिया। अब प्रशासन वही करेगा जो सरकार चाहेगी, पब्लिक की नहीं सुनेगा प्रशासन। आज मेरा कोई पर्सनल भी काम होगा तो मैं जाऊंगा, प्रशासन भी नहीं सुनेगी, या मेरा पार्षद होता है या मेरा सरपंच होता है तो मेरी सुनता वो। इसलिए ये लोग चाह नहीं रहे हैं कि चुनाव जल्द से जल्द होए, और हम चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द होए, जिससे आम पब्लिक को राहत मिले। आज हमने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब महोदय को। कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से हम इस ज्ञापन को आगे भेज के जल्द से चुनाव कराने की तैयारी करेंगे। राजकुमार गर्ग, पंचायती राज से जिला अध्यक्ष।